हेलो गाइस, ब्लू बॉक्स के एक और पार्ट में आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड के एंड में ताकाशागो ने अयामे से उसके साथ अकेले घूमने चलने के लिए पूछा था। अब अयामे उसे हाँ कहती है, पर उसे अपने दोस्तों के साथ भी घूमना था, इसीलिए वो 3 बजे तक वापस आने की कंडीशन रखती है। ताकाशागो एक्सेप्ट कर लेता है। वो कहता है वो उसके साथ थोड़ा सा टाइम बिता पाएगा, इसी से वो बहुत खुश है। उसके बाद अयामे हिना और नीना को बाथ हाउस में ज्वाइन करती है और रात में सोते हुए उसे बचपन का सपना आता है। बचपन में वो जल्दी चीजों से बोर हो जाया करती थी और जो चीजें कुछ टाइम पहले तक उसे किसी भी कीमत पे चाहिए होती थी, उसके लिए जल्दी ही वो यूजलेस हो जाती थी और उसे उसकी सिस्टर के पास जो होता था उसमें ज्यादा इंटरेस्ट होता था। फिर एक बार कारेन स्विमिंग सीख रही थी क्योंकि वो उसमें अच्छी नहीं थी और अयामे को लगता था जिस काम में आप अच्छे नहीं होते हो वो उन्हें छोड़ देना चाहिए। जब भी वो किसी चीज से बोर हो जाती थी या कुछ सही नहीं हो रहा होता था, वो वहाँ से भाग जाती थी क्योंकि किसी भी चीज को अवॉइड करने का रास्ता सबसे इजी होता है। पर दूसरी तरफ कारेन अपना पूरा हार्ड ट्राई करती थी और हार नहीं मानती थी। उसके बाद अयामे इमेई हाई स्कूल आई और यहाँ भी उसे ऐसे लोग मिले जो हार नहीं मानते थे और उसे ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसकी साइड नहीं है। अब सीन वापस ट्रिप पे आता है। अगले दिन अयामे अपने दोस्तों से माफी मांगकर ताकाशागो के साथ घूमने जाती है और वो वापस अपने दोस्तों से 3 बजे मिलने वाली थी। फिर अयामे और ताकाशागो घूमने जाते हैं और ताकाशागो उसे उस जगह की हिस्ट्री के बारे में बताने लगता है। फिर उसे रियलाइज होता है कि शायद वो अयामे को पका रहा था, इसीलिए वो माफी मांगता है। फिर अयामे को एक आइसक्रीम की शॉप दिखती है। ताकाशागो कहता है उसको एक अच्छी जगह पता है, पर जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। अयामे कहीं और जाने के लिए तैयार थी, पर ताकाशागो ने इस दिन के लिए इस जगह को ढूंढने में बहुत एफर्ट किया होगा, ये सोचकर वो वहाँ पे रुक जाती है और लाइन में लग जाती है। फिर वहाँ से ग्रैनी आ रही होती है और वो वहीं जा रही थी जहाँ से वो दोनों घूम के आए थे, पर उन्हें रास्ता नहीं पता था। तो ताकाशागो उन्हें छोड़ने चले जाता है और अयामे सोचने लगती है उसने मुझे अकेला क्यों छोड़ा, हम साथ में भी तो जा सकते थे। फिर वो सोचती है अगर मैं जाती तो हमारा इतनी देर तक लाइन में लगना बेकार हो जाता और ये तो उसकी पर्सनैलिटी है, वो सबकी हेल्प करता है। वो उम्मीद करती है कि उसके दोस्त भी एंजॉय कर रहे होंगे, ये सोचकर वो खुश होती है। फिर ताकाशागो वापस आता है और ग्रैनी ने ऐसा थैंक्स उन्हें कुछ खाने के लिए भी दिया था। फिर उनका नंबर आता है, वो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। उसके बाद अयामे सुवेनियर्स खरीदती है। ताकाशागो उसके लिए पे करना चाहता था पर अयामे मना कर देती है। वो सोचती है ताकाशागो उसके लिए इतना एफर्ट कर रहा है, उसे भी उसके लिए एफर्ट्स करने चाहिए। वो वहाँ से किसी टेम्पल जाने वाले थे और अयामे टाइम कैलकुलेट कर रही थी कि वो टाइम से अपने दोस्तों के पास कैसे पहुँच पाएगी। तभी ताकाशागो से एक्वेरियम चलने के लिए पूछता है। अयामे कहते अगर वो वहाँ गए तो 3 बजे तक वापस नहीं आ पाएंगे। ताकाशागो कहता मुझे पता है मैं सेल्फिश हो रहा हूँ, पर मैंने अपना इरादा बदल लिया है, अब मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। अयामे ये नहीं कर सकती थी, पर अगर वो उसे मना कर देती तो उसे हर्ट होता। वो सोचती है मैं एक ऐसी इंसान थी जो वही करती थी जो उसे पसंद होता था। मैं प्यार के पीछे पागलों की तरह एक से दूसरे पार्टनर के पीछे भागती रहती थी और आखिर में अकेली रह जाती थी। और फिर मुझे मैनेजर बनाया गया। मैंने सीखा कुछ चीजों में अच्छा ना होकर भी उसे कैसे फेस किया जाता है। मैंने दूसरों की खुशी का ध्यान रखा। मुझे लगा मैं ऐसी बन पाऊंगी जिसके पास कुछ होल्ड करने के लिए होगा। मैं अपने दोस्तों को प्रीशियस फील कराना चाहती थी, पर अगर मैं अपने बॉयफ्रेंड का ध्यान ना रखूं तो फिर सब पहले की तरह ही हो जाएगा। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे क्यों की आवाज आती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम कहाँ जाने का प्लान कर रहे थे। ताकाशागो कहता है वो एक्वेरियम जाने वाले थे। क्यों उन्हें एक टेम्पल जाने का सजेशन देता है। क्योटो में आकर वो उस टेम्पल को मिस नहीं कर सकते थे और उनका ग्रुप वहीं जा रहा था, तो वो उन दोनों को साथ में चलने के लिए पूछता है। ताकाशागो झट से मान जाता है। ये देखकर अयामे थोड़ी सरप्राइज हो जाती है क्योंकि कुछ मिनट पहले तक तो वो अयामे के साथ पूरा दिन अकेले बिताना चाहता था और अब वो 1 सेकंड में उनके साथ जाने के लिए मान गया था। फिर सब बस से टेम्पल जाते हैं और बस में बहुत ज्यादा भीड़ थी। अयामे धक्का खाते हुए ताकाशागो से अलग होकर क्यो के पास पहुंच जाती है। वो पूछती है क्या उसने कल साथ में फोटो लेना और अभी साथ में टेम्पल चलने वाली बात जानबूझकर की थी, क्योंकि उसे पता था कि अयामे नॉर्मल जैसे एक्ट करती है वो वैसे बर्ताव नहीं कर रही थी। वो दूसरों के बारे में सोचकर चीजें कर रही थी, पर क्यों ऐसे दिखाता है कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया था। फिर वो उससे कहता है उसे खुद को बदलने की जरूरत नहीं है, वो उसके साथ है क्योंकि अयामे जैसे है वो उसे वैसे ही पसंद है। अयामे कहती है और हम देखते हैं कि क्यों ने अयामे के बारे में हीना से पूछा था। तब हीना ने बताया था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई हुई है और 3 बजे टेम्पल पे मिलने वाली है। अब सब टेम्पल पहुँचते हैं। वहाँ उन्हें हीना और नीना मिलती है। अयामे नोटिस करती है कि वो दोनों अकेली थी। वो पूछती है बाकी के दोस्त कहाँ हैं। हीना बताती है वो सब अलग हो गए थे और पूरे टाइम वो दोनों बस अकेले ही थे और उन्होंने उसे मिस किया। ताकाशागो उसे दोस्तों के साथ खुश देखकर जाने लगता है, पर एक लड़का कहता है क्यों न हम साथ में घूम ले, क्योंकि अकेले ग्रुप के पास जाना बहुत मुश्किल होगा। फिर वो आगे बढ़ते हैं। वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पे थे और कहा जाता था जो लोग वहाँ
वहाँ से कूदते हैं उनकी विश पूरी होती है और आंकड़ों की माने तो जंप करके 85% चांस होते हैं कि लोग बच जाते हैं। कूडो ताइकी से नेशनल जाने की विश मांगने को कहता है, पर ताइकी कहता है अगर मुझे चोट लग गई तो मेरी विश तो ऑलरेडी बेकार हो जाएगी। फिर ताइकी कूडो से जंप करने के लिए कहता है क्योंकि उसे गर्लफ्रेंड बनानी थी, पर कूडो को लगता है कि अगर वो कूदा तो वो बच नहीं पाएगा। फिर ताइकी क्यो को देखता है, क्यो कहता है अगर मेरी फैमिली में से कोई बीमार हो तो शायद मैं ट्राई करूंगा। ताइकी कहता है हाँ मुझे पता है तुम जरूर करोगे। उनकी बातें सुनकर हिना और आयामे शॉक हो जाती है और आयामे कहती है मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जिसके लिए मैं यहाँ से कूद जाऊँ, पर मैं जैसी हूँ तुम सबके साथ वैसे ही मजे करना चाहती हूँ। हिना और रीना कहती है हम भी। फिर कूडो ताकाशागो से पूछता है उसने आयामे में ऐसा क्या देखा कि उसे उससे प्यार हो गया। ताकाशागो को कुछ मेमोरीज याद आती है। एक बार उसने आयामे को ब्रेकअप करते हुए देखा था। उसके बाद जब वो सैड होती थी तब वो पजल जोड़ा करती थी। उसे लगता था वो कुछ फिनिश नहीं कर सकती, पर कम से कम पजल तो फिनिश कर ही सकती है। और ये सब देखकर ताकाशागो को उसमें इंटरेस्ट आ गया था। वो सोचता था हर एक पीस को जोड़ते टाइम वो क्या फील करती होगी। उसने सोचा क्यों ना वो आयामे को अच्छा ट्रीट करे, पर कूडो को उसकी बातें समझ नहीं आती। उसके बाद ताकाशागो क्यो से थैंक्स कहता है क्योंकि ये टेम्पल सच में क्योटो की जान था। क्यों कहता है मुझे तो माफी मांगने चाहिए, मैंने तुम्हें यहाँ तक आने के लिए फोर्स किया है। ताकाशागो कहता है तुमने ये आयामे के लिए किया ना, उसने कहा था उसे अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताना है, पर मैंने उसकी नहीं सुनी। क्यों कहता है नहीं ये मैंने अपने लिए किया, मैं उसे हिना और नीना के साथ देखना चाहता था। ये कहकर वो आगे बढ़ जाता है। फिर उसके दोस्त उसे फोटो खींचकर उसे सेंड करने के लिए बोलते हैं और फोटो भेजते हुए उसे उसकी आयामे के साथ वाली ग्रुप फोटो दिखती है और वो मन में कहता है ये मैंने अपने लिए किया था। फिर गर्ल्स गैंग वाटरफॉल देखने के लिए नीचे जाते हैं। जाते हुए हिना को चार्म्स की स्टॉल दिखती है। उसे याद आता है हारुतो ने उसे विक्ट्री चार्म लाने के लिए कहा था। वो सोच ही रही थी तभी आयामे उसे नीचे चलने के लिए बुलाती है। फिर वो सब अलग अलग स्टॉल्स पे जाते हैं, कई सारी चीजें खाते पीते हैं और फिर से शिफ्ट होता है और अब सब होटल में आ चुके थे। हिना का पेट पूरा भर चुका था और नीना आयामे से पूछती है नहाने का बाद का क्या प्लान है। आयामे कहती है उसे कुछ काम निपटाना है, वो जल्दी वापस आ जाएगी। फिर वो बाहर ताकाशागो का वेट करती है। फिर ताकाशागो आता है। दोनों ही एक दूसरे से कुछ कहना चाहते थे, पर ताकाशागो पहले कहता है। वो कहता है उन्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे के सामने नेचुरल नहीं रह पाते। वो कहता है भले ही हमारा रिलेशनशिप बहुत कम टाइम के लिए था, पर मुझे मजा आया, थैंक यू। और आयामे को रियलाइज होता है कि वो फिर से कुछ भी फिनिश नहीं कर पाई। वो कहती है हम दोनों में कोई कमी नहीं है, हम दोनों को अपने सपने का प्यार जरूर मिलेगा। वो मानती है कि इस रिलेशनशिप में उसकी ज्यादा गलतियां थी और ताकाशागो काफी अच्छा है, पर ताकाशागो कहता है वो जितना समझती है वो इतना अच्छा नहीं है। वो पोसेसिव है और मैनिपुलेटिव है। वो उम्मीद करता है उन दोनों को ही अच्छा पार्टनर मिले और ये कहकर वो चला जाता है। फिर आयामे वापस रूम में जाकर पजल जोड़ने लगती है। वो सोचती है देखा जाए तो सभी पजल के पीसेस लगते हैं कि वो फिट हो जाएंगे, पर इनके थोड़े से डिफरेंस की वजह से ऐसा नहीं होता। वो पजल से खुद को कंपेयर करके सोचती है कि वो कितनी अलग थी। वो चिल्लाती है कि ये बहुत मुश्किल है और क्यों वहाँ से गुजर रहा था। वो कहता चिल्ला क्यों रही हो, और दो लड़कियां और वहाँ से जा रही थी। वो क्यों को देखकर उससे बातें करने लगती है और ये देखकर आयामे का मुंह बन जाता है। लड़कियों के जाने के बाद वो क्यों से कहती है कुछ भी फिट नहीं हो रहा है। वो पजल से कनेक्ट करके क्यों से कुछ बातें करती है जो कि क्यों को समझ में नहीं आती। और फिर हिना और नीना वहाँ आयामे को नहाने चलने के लिए बुलाने आती है। वो पूछती है वो जिस काम से गई थी क्या वो हो गया, क्या वो दोस्त से मिलने गई थी। आयामे बताती है वो ब्रेकअप करने गई थी। हिना और नीना चौंक जाती है। वो कहती है कहीं ये हम दोनों के बीच में आने की वजह से तो नहीं हुआ है। आयामे कहती है ऐसा नहीं है और क्यों साइड में जाकर बहुत ब्लश कर रहा होता है। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। फिर से शिफ्ट होता है। अब रात में गर्ल्स गैंग एक रूम में इकट्ठा होती है और रात में ट्रिप पे क्या बातें की जा सकती है, वही सबसे फेमस प्यार का टॉपिक। आयामे कहते हैं क्या मैं भी इसमें इंक्लूड हूँ, मेरा तो अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। और हिना भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि रूम में एंटर करते ही उन्हें लव टॉपिक पे बातें करनी पड़ेगी। लड़कियां आयामे से पूछती है कि उसने ताकाशागो से ब्रेकअप क्यों किया, वो तो काफी अच्छा लड़का था। आयामे बताती है वो दोनों ही एक दूसरे के साथ नेचुरल नहीं थे। फिर आयामे उनसे पूछती है कि उनका क्या चल रहा है और इन्हीं प्यार की बातों में एक लड़की बताती है कि वो क्यों को लाइक करती है। बेसिकली उसे चश्मे वाले लोग पसंद आते हैं। वो बहुत काम और कंपोस्ट भी है और अपने सिबलिंग्स का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। आयामे कहते हैं पर उसने अपने चश्मों का नाम ग्लैडिस रखा हुआ है। दूसरी लड़की को ये अजीब लगता है और वो लड़की भी कहती है उस दूसरे लड़के का क्या जो कि फर्स्ट ईयर बैडमिंटन टीम में है, वो तो काफी हॉट है। आयामे समझ जाती है वो हारुतो की बात कर रही है। एक लड़की हिना से कहती है वो तो तुम पे फिदा लगता है। हिना कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे बस अपनी सीनियर को टीज करने में मजा आता है। और ऐसे ही प्यार की बातें करते हुए वो नीना पे आते हैं जो कि बिल्कुल एक मिस्ट्री थी। वो बस हंसे जा रही थी जिससे सबको शक हो रहा था कि कोई तो जरूर है जिससे उसे प्यार है, पर वो बता नहीं रही है। और इसी प्यार की बातें करते हुए ये रात बीत जाती है और हम देखते हैं कि हिना ने हारुतो के लिए वो विक्ट्री चार्म खरीद लिया था
और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो परसों मिलूंगा मैं आपसे इसके अगले एपिसोड के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।